क्या एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर देगा सुप्रीम कोर्ट? क्या सुप्रीम कोर्ट पुराने वोटर लिस्ट को ही अपनाने का निर्देश देगा? चुनाव आयोग के किस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया? एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ? बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया यानी एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कई वरिष्ठ वकीलों ने बिहार की वोटर लिस्ट के विस्तार पर आपत्ति जताई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के साथ वकील वृंदा ग्रोवर और प्रशांत भूषण ने कहा कि वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया कानून के अनुसार नहीं हुई है, जिसके बाद सुनवाई के दौरान एक ऐसा वक्त आया जब शीर्ष अदालत ने ये भी कह दिया कि वे पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर सकते हैं। अब पीठ ने ऐसा क्यों कहा, ये जानने के लिए आपको वकीलों की दलील और पीठ की सुनवाई जाननी पड़ेगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने की मांग करते हुए कहा, पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का काम नहीं है। वह यह नहीं कर सकता कि 2 महीने में 8-9 करोड़ वोटर्स की नागरिकता तय कर देंगे। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह तय कर सके कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक होने के आधार पर वोटर लिस्ट में रखा जाए या नहीं। इस पर सिंघवी ने जवाब दिया कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है, लेकिन अगर किसी ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसलों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि यह मानकर चलना होगा कि जिन्होंने पहले अपना वोट डाला है वे भारत के नागरिक हैं। हालांकि मौजूदा प्रक्रिया में लोगों को तब तक गैर नागरिक माना गया है जब तक वे दस्तावेज न दें या फॉर्म न भरें। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट संशोधन में कुछ ऐसे लोग मृत बताए गए हैं जो वास्तव में जिंदा हैं। इस पर पीठ ने उनसे कहा कि ऐसे लोगों की लिस्ट दें ताकि अदालत चुनाव आयोग के जवाब मांग सके। हालांकि सिब्बल ने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि उनके पास अभी डेटा मौजूद नहीं है। पीठ ने वकीलों से यह भी पूछा कि क्या वे पूरी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं या सिर्फ चुनिंदा लोगों के नाम सूची में न होने पर। इस पर सिब्बल ने कहा कि पूरी प्रक्रिया कानून के खिलाफ है। सिब्बल ने इस बात पर भी जोर दिया कि ड्राफ्ट लिस्ट में अब तक 65 लाख नाम हटाए जा चुके हैं और अब दस्तावेजों के सत्यापन के बाद और नाम हटाए जा सकते हैं, जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगर बाद में यह पाया गया कि बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर कर दिया गया है और करोड़ों लोग लिस्ट से छूट गए हैं तो वे पूरी प्रक्रिया को रद्द कर सकते हैं और चुनाव आयोग को एसआईआर से पहले वाली वोटर लिस्ट को ही अपनाने का निर्देश दे सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें सिर्फ अटकलों पर आधारित हैं और उन्हें प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। विरोध में खड़े वकीलों ने एसआईआर प्रक्रिया को अवैध बताते हुए अदालत से अंतरिम राहत देने की मांग की है। अब एसआईआर पर लगातार सुनवाई की जा रही है। इस पर जो भी अपडेट निकल कर आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.